नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस भागे जा रही है और हम उसे जी ही नहीं पा रहे? आज हम थीच नथ हान के कमाल की किताब द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस की बात करेंगे और जानेंगे कि हर पल को मतलब हर एक पल को पूरी तरह से जीना आखिर होता क्या है। अच्छा, चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचकर बताइए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाया हो, मतलब पूरा ध्यान सिर्फ खाने के स्वाद पर, उसकी खुशबू पर हो, न आने वाले कल की कोई टेंशन, न बीते हुए कल की कोई बात। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये सोचना भी मुश्किल है ना? और पता है, यही तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। शरीर हमारा यहाँ बैठा है, लेकिन दिमाग वो तो या तो पास्ट में घूम रहा है या फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। और इसी चक्कर में जो सबसे कीमती पल हैं, जो अभी हैं, वो हाथ से निकल जाते हैं। तो मन का ये जो भटकाव है ना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है शांति और फोकस पाने के रास्ते में। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है माइंडफुलनेस। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हर पल को, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, पूरे होशो हवास के साथ जीना, उसे सच में महसूस करना। थीच नथ हान इसे एक बड़े कमाल के और बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझाते हैं। वो कहते हैं, जब मैं बर्तन धोता हूँ तो मैं सिर्फ बर्तन धोता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उस वक्त वो बर्तन धोना ही पूरी दुनिया है। क्योंकि सोचिए, अगर बर्तन धोते हुए चाय के बारे में सोचेंगे तो फिर चाय पीते हुए मन कहीं और भाग जाएगा, और इस तरह हम कभी भी किसी भी पल में पूरी तरह से होते ही नहीं हैं। और जब ये अवेयरनेस, ये जागरूकता हमारी जिंदगी में आती है ना, तो रोज के छोटे छोटे बोरिंग काम भी एक गहरा एक्सपीरियंस बन जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। इसका एक तरीका है बिगिनर्स माइंड रखना, यानी हर काम को ऐसे करना मानो जिंदगी में पहली बार कर रहे हो। जरा सोचिए, जब सुबह ब्रश करते हैं तो क्या कभी सच में उसे महसूस करते हैं? ब्रश कैसा लग रहा है, टूथपेस्ट का टेस्ट कैसा है? जब हम इस नए नजरिए से चीजों को देखते हैं तो हर छोटा सा काम भी एक मेडिटेशन बन जाता है। तो सवाल उठता है, इसे अपनी डेली लाइफ में लाएं कैसे? और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कहीं पहाड़ पर या किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस यहीं, इसी पल से शुरू हो सकती है। इस किताब में 3 बहुत ही आसान प्रैक्टिस बताई गई हैं, जिन्हें कोई भी कहीं भी कर सकता है। माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल ईटिंग और माइंडफुल वॉकिंग, यानी जागरूकता से सांस लेना, खाना और चलना। जागरूक होकर सांस लेना, ये शायद सबसे पावरफुल टूल है। अपनी सांस को एक एंकर की तरह समझें, एक लंगर जो आपके भटकते हुए मन को खींचकर वापस इसी पल में ले आता है। जब भी लगे कि मन कहीं खो गया है, बस अपनी सांस पर ध्यान ले आएं। मन में दोहराएं, मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूँ। बस इतना ही करना है। लेकिन माइंडफुलनेस सिर्फ हमारे अंदर की बात नहीं है। ये हमारे रिश्तों को, हमारे बात करने के तरीके को, सब कुछ बदल सकती है। सोचिए, एक नॉर्मल बातचीत और एक माइंडफुल बातचीत में जमीन आसमान का फर्क है। आमतौर पर क्या होता है, कोई कुछ कह रहा होता है और हम मन में अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। हम बीच में टोकते हैं, जज करते हैं। लेकिन एक जागरूक बातचीत में हम सिर्फ सुनते हैं, गहराई से, प्यार से बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी पूरी मौजूदगी, अपना पूरा अटेंशन उस इंसान को देते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी को बिना जज किए, बिना टोके बस सुनते हैं ना, तो ये किसी को दिया जाने वाला सबसे कीमती तोहफा है। कई बार लोगों को बस यही चाहिए होता है कि कोई उन्हें पूरी तरह से सुन ले, और उनकी आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी तो नहीं होती, दुख भी आता है। माइंडफुलनेस दुख को खत्म करने का वादा नहीं करती, लेकिन हाँ, दुख के साथ हमारे रिश्ते को जरूर बदल देती है। जब भी दुख या कोई मुश्किल भावना मन में आए, तो उससे भागने की बजाय उसके साथ बैठें, उसे महसूस करें, उसे एक नाम दें। हाँ, अभी मुझे दुख हो रहा है। और फिर एक गहरी सांस लेकर अपने उस दुख को वैसे ही प्यार से गले लगाएं जैसे एक रोते हुए बच्चे को चुप कराते हैं। ये जो अवेयरनेस है ना, ये सूरज की रोशनी की तरह है, जो हर गहरे एहसास को थोड़ा नरम कर देती है। इस किताब की एक बात जो हमेशा याद रह जाती है, वो है नो मड नो लोटस, यानी कीचड़ नहीं तो कमल भी नहीं। इसका मतलब बहुत गहरा है कि हमारी जिंदगी की मुश्किलें, हमारा दुख, वही तो वो कीचड़ है जिसमें से समझदारी, प्यार और असली खुशी का कमल खिलता है। तो इन सब बातों के बाद इस किताब का असली मैसेज क्या है? असली चमत्कार आखिर है क्या? असली चमत्कार पानी पर चलना नहीं है,
असली चमत्कार है इस धरती पर पूरी जागरूकता के साथ चलना, हर कदम को महसूस करना, हर सांस को जीना, हर पल को एक उत्सव बना देना। तो टेक अवे क्या है? यही कि माइंडफुलनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे पाना है। ये तो एक रास्ता है, जीने का एक तरीका। और इस रास्ते पर चलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये यहीं इसी पल से शुरू होता है। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप इस पल में पूरी तरह से मौजूद हैं? क्योंकि असली चमत्कार पानी पर चलना नहीं, बल्कि इसी धरती पर पूरी जागरूकता के साथ जीना है।